तो कल मैं देख रहा था रात को इमरान खान की वीडियो कुछ 1 घंटे की थी पूरी। और वो पूरी 1 घंटे की वीडियो में ना मुझे कुछ ही चीज़ें समझ में आई और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। और जो इमरान खान की बुक है ना, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, वो सबसे हार्ड और सबसे इम्पॉसिबल बुक है जो मैं पढ़ सकता हूँ कभी। और मेरे हिसाब से मैं कभी वो बुक को पूरा डिटेल में और डीपली तरीके से समझ ही नहीं पाऊँगा। और वो जो बुक है ना, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, उसे ना जो एडवांस फिलोसोफर्स हैं ना, वो भी समझने में बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम लगता है और वो स्ट्रगल करता है वो बुक को समझने के लिए। और मैं अगर अभी से वो जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न पढ़ना स्टार्ट कर दिया 17 की उम्र में, या समझ लो 20 या 25 की उम्र में भी, तो मैं है ना फ़िलासफ़ी से नफरत करने लगूँगा। इसलिए मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न समझ लो कुछ 10 या 20 या 30 या 40 साल बाद पढ़ूँगा, अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ। या हो सकता है मैं 3 साल बाद पढ़ूँ द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। बट बुक है, बहुत ज़रूरी बुक है वो बुक ने जो है पूरी मॉडर्न फ़िलासफ़ी को और बहुत कुछ चेंज हो गया था वो बुक के आने के बाद। और जो इमैनुअल कांत है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स फ़िलासफ़ी है उनकी, और बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता है इमैनुअल कांत को। और इमैनुअल कांत जो एम्पिरिस्ट थे और जो रैशनलिस्ट थे, वो दोनों के बीच में आते थे शायद। और डेविड ह्यूम शायद से एम्पिरिस्ट थे। और इन्हें डिकार्ड्स, स्पिनोज़ा, लोग सब लोग बहुत ज़्यादा रैशनलिज्म में बिलीव करते थे। और मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए पोस्ट रैशनल। एंड जब मैं बोल रहा हूँ पोस्ट रैशनल, मेरा ये नहीं है कि मैं प्री रैशनल की बात कर रहा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ समथिंग बियॉन्ड द रैशनल विच इज़ पोस्ट रैशनल। और बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आता ये पोस्ट रैशनल क्या होता है। और रैशनलिज्म की भी खुद की एक लिमिट्स है। और मैं जब पढ़ा ना इमैनुअल कांत की बुक, तो मैं थोड़ा और मेरा दिमाग है ना और ज़्यादा ओपन हो गया। मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं कुछ कैसे जान सकता हूँ और ये जो पूरी दुनिया है वो, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस फिर मैंने अपने दिमाग में करे। और मैं ना अभी ना थोड़े दिनों के लिए ना एकदम रेडिकली स्केप्टिक होने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म में अप्लाई करने वाला हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या सच है कि नहीं, और ये क्या है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं स्केप्टिक होने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो नॉलेज है वो काम कैसे करती है। और समझ लो रियलिटी क्या है, मेटाफिज़िक्स और एपिस्टेमोलॉजी, ये दो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ और डेली पढ़ रहा हूँ। और मैं ना, मुझे लग रहा है ना गाइस, मैं जो करने वाला हूँ ना वो ये है कि मैं 12वीं के बाद मैं मेजर करने वाला हूँ आर्ट्स में शायद, या आर्ट्स में ही करूँगा। और 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते, 3 मेन सब्जेक्ट। तो पहला तो मेरे हिसाब से रहेगा फ़िलासफ़ी, सेकंड रहेगा हिस्ट्री, और तीसरा मैं हो सकता है सेलेक्ट कर लूँ साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों में से ये आखिरी के 3 में मैं एक सेलेक्ट करूँगा। और मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस है कि मैं पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करूँ या शायद से मैं साइकोलॉजी सेलेक्ट करूँ। बट जो दो दो सब्जेक्ट पक्के हैं वो है एक हिस्ट्री और एक फ़िलासफ़ी। और मुझे ना 12वीं के बाद फिर शायद से समझ लो मास्टर्स करनी है आर्ट्स में, फिर उसके बाद पीएचडी करनी है। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी बनाऊँ। बट जो मेरा डीप इंटरेस्ट है, जो मैं डीपली पैशनेट अबाउट हूँ ना जो चीज़ को लेकर, वो यही है कि मुझे आर्ट्स समझना अच्छे से। और आर्ट्स से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं बहुत आर्ट्स पढ़ा हूँ अभी तक के। और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वो मुझे रियली हेल्प करेंगे। और बिज़नेस में मैं ये सब सब्जेक्ट, ये सब डिसिप्लिन पढ़ा ना, तो बिज़नेस में मुझे बहुत हेल्प करेंगे। और सेम साइंस के साथ भी ट्रू है, मुझे भी बहुत ज़्यादा फिज़िक्स पसंद है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स। और समझ लो बायोलॉजी भी मुझे अच्छी लगती है, और केमिस्ट्री, और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जो साइंस की मुझे पसंद है। कॉस्मोलॉजी हो गया, एस्ट्रोफिज़िक्स हो गया, और एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी अलग है एस्ट्रोफिज़िक्स से। और कॉस्मोलॉजी, और बहुत सारी ऐसी मुझे यूनिवर्स के बारे में भी जानना है। मुझे पूरी जो दुनिया है ना वो अच्छे डिटेल तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। और जो मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं एक थोड़ा साइंस भी पढूँ मैं, और फ़िलासफ़ी भी पढूँ। और बहुत सारी जो अदर डिसिप्लिन्स है, जैसे हिस्ट्री हो गया, या साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और लॉजिक हो गया, मेटाफिज़िक्स हो गया, एपिस्टेमोलॉजी हो गया, मैं ये सब चीज़ें पढ़ूँगा। और जो है ना, एक समझ लो एक रेनेसांस मैन बनना है और एक पॉलीमैथ बनना है, जिसको हर चीज़ के बारे में हर चीज़ आती हो। और मैं शायद से अभी थोड़ा बहुत हूँ पॉलीमैथ, बट बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का पॉलीमैथ नहीं हूँ। और मुझे लियोनार्डो दा विंची जैसा बनना है। और मैथ्स तो मैं नहीं पढ़ूँगा, मैथ्स पढ़ के क्या करूँगा। बट ना मेरे को साइंस जो है ना, साइंस, उसकी मेरे को फ़िलासफ़ी पढ़नी है, द फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस।
और समझ लो मुझे ना ये सब चीज़ें समझने में ना बहुत टाइम जाएगा। मैं मतलब डेली सोचता हूँ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा रश में रहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें कैसे समझ सकूँ, मैं मतलब फ़िलासफ़ी एकदम एडवांस लेवल पे कैसे समझ जाऊँ। अभी मैं 17 साल का हूँ, बट मैं चाहता हूँ ना कि मैं मतलब थोड़ा भी टाइम बर्बाद ना करूँ और ये जो पूरी दुनिया है ना मेरे आजू या बाजू, वो मैं अच्छे से समझूँ, क्योंकि मैं मतलब नहीं समझता अभी। और मेरे को लगता है ना कि मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा है दुनिया में और हमें मतलब बहुत कुछ मालूम है इंसानों को, बट मुझे खुद इंडिविजुअली नहीं मालूम है, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि लोगों को मालूम है, बट मुझे खुद को इंडिविजुअली एक एज अ पर्सन नहीं मालूम है बहुत सारी चीज़ें। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हूँ अपनी इग्नोरेंस का, और मैं मतलब कह सकता हूँ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है अभी कुछ भी। और तुम मेरे से ओपिनियंस पूछना बंद कर दो चीज़ों को लेकर, क्योंकि मुझे सही में कुछ नहीं पता है। और जो भी मेरे ओपिनियंस रहेंगे वो मतलब ओपिनियंस ही है, वो फैक्ट्स नहीं है, वो मतलब सच्चाई नहीं है। और ओपिनियंस जो है ना वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, तो मेरे भी ओपिनियंस चेंज होंगे शायद से। और मैं कुछ जान नहीं सकता मतलब सही तरीके से। और मैंने एक वीडियो अपलोड करा था कल शायद से, वीडियो का टाइटल था फॉल्स वर्सेस ट्रू स्केप्टिसिज्म। और वो वीडियो मैंने बताया था कि मतलब फॉल्स स्केप्टिक और जो ट्रू स्केप्टिक है उसमें क्या फ़र्क होता है। और मैं ना मतलब खुद स्केप्टिक हूँ कि उस पर 100 व्यूज़ कैसे आ गए। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो 100 व्यूज़ है वो मतलब बॉट्स लोग ने वो वीडियो नहीं देखे, और जिन्होंने अगर देखे भी वो वीडियो पूरी मतलब क्लिक करे उस पर, उन्होंने सिर्फ मतलब क्लिक करा और हट गए, या मतलब थोड़ी बहुत भी देखी या पूरी देखी, मुझे तो कुछ मतलब मालूम नहीं। और मैं कोई चीज़ का सर्टन नहीं हो सकता हूँ। और मुझे एविडेंस कैसे मिलेगा कि जो वो वीडियो देखे मतलब वो बॉट्स ने नहीं देखे, वो इंसानों ने देखे, क्योंकि उस पर कोई कमेंट्स नहीं थे, बस 2 ही कमेंट्स थे, वो भी मैंने मेरे चैनल से करे थे 2 कमेंट्स। और मैं मतलब बहुत कुछ डाउट करता रहता हूँ, हर चीज़ को डाउट करता रहता हूँ, और जो पूरी दुनिया है इसको भी क्वेश्चन करता रहता हूँ। और बस ना मुझे मतलब टाइम देना है 2-3 घंटा, मतलब बहुत समय डेली निकालना है चीज़ों को क्वेश्चन करने के लिए। और रेडिकल 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 स्केप्टिसिज्म, ठीक है। और इम्मानुएल कांत की फ़िलासफ़ी मतलब अगर मुझे अच्छे से समझनी है और उन्होंने क्या करा, और जो उनका समझ लो कंट्रीब्यूशन है वो फ़िलासफ़ी पे, वो तो बहुत इमेंस है और बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है। और उन्होंने मतलब चेंज कर दिया भाई, मतलब उनके उसके बाद समझ लो पूरी चीज़ें बदली हुई समझ लो। और उन्होंने जो अपना काम करा, जो बुक लिखी, वो शायद से इनलाइटन के एरिया में लिखी थी शायद। एरिया में नहीं, एरा में, मैं मतलब थोड़ी ज़बान मेरी फिसल हो गई, एरिया बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मतलब मेरे एरिया के लोग मतलब ऐसी ज़बान यूज़ करते हैं, तो मैं थोड़ा डॉक्टरिन हो गया और मैं मतलब थोड़ी मेरी ऐसी हैबिट बन गई है जिसके मतलब जिससे मैं निकलना चाहता हूँ। और मतलब समझ लो मैं सोच रहा था ना, मैंने एक और एक चीज़ मतलब वो करी थी रेडिकल स्केप, वो मतलब ट्रू वर्सेस फॉल्स स्केप्टिक के वीडियो में, वो ये थी कि मतलब जो है ना कैपिटलिज्म उसने शायद से ना ज़्यादा लोगों को मारा है जितना कि कम्युनिज्म ने नहीं मारा है। और ये शायद से लाइक शायद से ट्रू है, मैं मतलब इसका 100% श्योर नहीं हूँ, बट जो है ना कैपिटलिज्म वो शायद से मोर ज़्यादा डेडली है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिज़म। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम्युनिज़म अच्छा है या कम्युनिज़म गुड है या कम्युनिज़म एकदम अच्छा है, मतलब कम्युनिज़म इज़ ग्रेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कम्युनिज़म के भी खुद के फॉल्ट्स है, और मतलब तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ें हुई है कम्युनिज़म से। नाज़ी जर्मनी में हिटलर, और यूएसएसआर सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन, एंड इटली में मुसोलिनी, एंड नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, एंड चाइना में माओ जेडोंग। और भी 2-3 कंट्रीज़ है जहाँ कम्युनिज़म बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। और मैं मतलब अभी तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो पूरी हिस्ट्री है मैं समझूँ। अभी मैंने ना कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करी है, और मैं ना मतलब 1-2 हफ्ते से वीडियो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने बंद कर दिया कंटेंट देखना, और मैं सिर्फ मेरी जो 12वीं के लेक्चर्स हैं ना, मैं सिर्फ वही देखता हूँ। तो मैंने मतलब कुछ वीडियो डाउनलोड करी है, और वो है मतलब हिस्ट्री के बारे में कि इतिहास को कैसे समझा जा सकता है। 2 वीडियो है अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, मतलब कैसे समझ एक चीज़ ना तुम नोटिस करना कि एक इंसान है जिसे मतलब समझ में आता है कि लैंग्वेज काम कैसे करती है, और एक इंसान है जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, और दोनों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे मालूम नहीं कि ये जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ हिंदी, वो काम कैसे करती है, और तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा। और मुझे भी पहले मतलब समझ नहीं आता कि मतलब ये क्या लॉजिक है, बट एक डिफरेंस होता है कि मतलब कुछ चीज़ तुम समझ लो कोई लैंग्वेज बोलने में, और कोई लैंग्वेज काम कैसे करती है उसे समझने में। और वैसा ही मतलब सेम है। और मतलब मैं मतलब जो है ना अभी तो समझ लो फ़िलासफ़ी की बुक्स मैंने नहीं पढ़ी है बहुत सारी,
मुझे मतलब बहुत सारी फ़िलासफ़ी की बुक और हिस्ट्री की बुक पढ़ना भी बाकी है। और मैं मतलब एक पर्सन बन सकता हूँ जो हिस्ट्री पढ़ता हो, जो हिस्ट्री यूज़ करता हो, बट मैं ये नहीं समझ सकता कि हिस्ट्री काम कैसे करती है। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ मैं समझूँ कि हिस्ट्री काम कैसे करती है। और जो दो ब्रांचेस हैं मतलब फ़िलासफ़ी की, मेटाफिज़िक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और फिर एक लॉजिक भी हो गया, लॉजिक, एथिक्स एंड एथिक्स से मतलब पढ़ना है मुझे एथिक्स के बारे में भी, और जो मोरालिटी है वो भी। और मैं एक बुक पढ़ रहा था डिटेल्स की, कुछ 400-500 पेज की, द फिलोसफी ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिक्स कुछ करके ऐसा टाइटल था, मेरे को अच्छे से याद नहीं। वो थोड़ी डेंस बुक है तो मैं शायद से थोड़ा टाइम दे के पढ़ूँगा वो बुक को। और जो बर्टनर रसल की बुक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, वो भी मैंने अभी तक के नहीं पढ़ी है। मतलब मेरे पास है वो बुक अभी तक के, और मैं मतलब चाहूँ ना अभी 1 या 2 दिन में मतलब नहीं टाइम दे के पढ़ूँगा भाई वो वाली बुक को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो, पूरी मुंबई में तो मैं वो बुक कहीं नहीं मिलेगी। और मैं वो बुक के लिए समझ लो बहुत जल्दी मतलब रश में गया था, फिर तब जाके मिली थी वो बुक मेरे को। और पढ़ने के बाद मैं किसी और को मतलब दे दूँगा पढ़ने के लिए जो फ़िलासफ़ी पढ़ता हो। और समझ लो मैंने ना ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब इस्लाम की फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, बट उन लोग समझ लो थोड़ा अपने आप को ब्रेन वॉश कर देते हैं। और मतलब तुम्हें ना सिर्फ एक फ़िलासफ़ी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर तुम एक ट्रू फ़िलासफ़र हो ना तो तुम क्वेश्चन करोगे हर चीज़, और तुम्हें सच के बारे में परवाह रहेगी। बट जब तुम मतलब समझ लो इस्लाम की फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हो, और जब मैं आके तुम्हारे इस्लाम की फ़िलासफ़ी को क्वेश्चन कर दूँ, और तुम थोड़ा ट्रिगर हो जाओ, और तुम मतलब तुम्हारा ईगो डिफेंसिव हो जाए, तुम डिफेंसिव हो जाओ, ठीक है, तो समझ जाना कि तुम ट्रू फ़िलासफ़र नहीं हो और तुम्हें सच के बारे में परवाह नहीं है। तुम बस जो तुम्हारा एजेंडा है और जो चीज़ तुम बिलीव करते हो, तुम उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, जिसकी वजह से तुम कभी मतलब उसके बाहर एरिया में जाना ही नहीं चाहते हो। और मैं मतलब साइंस है ना, मुझे साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मतलब साइंस कैसे काम करता है। क्योंकि देखो मतलब जो साइंस मतलब साइंस कैसे काम करता है ना, तुम्हें वो जानने तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगी मेटा साइंस, द स्टडी ऑफ हाउ साइंस वर्क, और द साइंस ऑफ साइंस। और जो मेटा साइंस है ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मतलब फील्ड है, या मतलब समझ लो मेटा साइंस अगर तुम पढ़ लेना तो तुम साइंस की लिमिटेशंस और साइंस क्या है बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे। और सेम चीज़ ट्रू है हर सब्जेक्ट के साथ, मतलब मेटा हिस्ट्री हो गया, मेटा फिलोसफी हो गया, मेटा लॉजिक हो गया, और मेटा फिज़िक्स हो गया। मतलब देख सकते हो जो मेटा फिज़िक्स है उसकी भी एक मेटा चीज़ आ गई कि मेटा फिज़िक्स काम कैसे करती है, उसकी मेटा फिज़िक्स मतलब मेटा फिज़िक्स। और अभी तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो तुम मेटा बायोलॉजी, ये बायोलॉजी काम कैसे करती है। और मतलब साइंटिफिक मेथड के बारे में मैं मतलब क्या कर रहा हूँ ना, मैं सोचा था ना कि मैं आपसे ना यूट्यूब पे वीडियो पे ना मतलब स्पीचेस बोलूँगा आके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब आगे जाके मतलब बहुत सारी महान स्पीचेस दूँ। तो मैं एक स्पीच लिखा था साइंस के बारे में, अबाउट द साइंटिफिक मेथड। और फिर मैंने तो मतलब बड़ा मतलब जो है साइंटिफिक मेथड की बहुत सारी तारीफ़ करी, बट जो तुम देखोगे साइंटिफिक मेथड उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है और बहुत सारी प्रॉब्लम है विद द साइंटिफिक मेथड। और मतलब मैं समझ लो ये सब चीज़ें अभी अच्छे से नहीं समझता हूँ। मैं कह सकता हूँ आई डोंट नो, बट मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानूँ और मैं सब चीज़ क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं समझ लो एक पोस्ट रैशनलिस्ट पर्सन हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा पहले मतलब रैशनलिस्ट टाइप पर्सन था, बट मुझे समझ में आया कि जो रैशनैलिटी है उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो जाती है रैशनैलिटी की वजह से और रैशनलिज्म और लॉजिक और रीजनिंग के मतलब ज़रिए से, जिसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब समझ लो कोई चीज़ में ऐसा फेथ नहीं रखता या एकदम स्ट्रांगली ओपिनियन नहीं है, मतलब एकदम ज़्यादा हेल्ड करके नहीं रखता हूँ मैं कोई बिलीफ को। और मुझे ना अपने जो बिलीफ है उससे मतलब छुटकारा पाना आता है, और मैं बिलीफ मेरे चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं कोई बिलीफ्स या ओपिनियंस से मतलब एकदम ज़्यादा अटैच नहीं हूँ, और मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और मेरा जो वर्ल्ड व्यू है मैं उसको हमेशा क्वेश्चन करता रहता हूँ, मेरा पैराडाइम। और मतलब मैं है ना कॉग्निटिव बायसेस भी स्टडी कर रहा हूँ कि मेरा माइंड मतलब मेरे को कैसे फुल कर सकता है। क्योंकि देखो मैं इंसान हूँ, ठीक है, इंसान मतलब जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा चला के वो ट्रैप करेगा हमें बहुत सारी चीज़ों में। और मैं कॉग्निटिव बायसेस भी पढ़ रहा हूँ, और जो मतलब है सेल्फ बायस और बायस, मैं भी बहुत ज़्यादा बायस इंसान हूँ, ठीक है, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मुझे अवॉइड करनी है अगर मुझे एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है एडवांस मतलब फ़िलासफ़ी की। और मतलब मैं जो है ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब पूरी दुनिया और बहुत सारी चीज़ें,
और ये प्रोसेस में ना मैं जो है ना मेरी कंपनी नहीं बना पा रहा हूँ, बट चलेगा यार, ये थोड़े समय है ना, वो मतलब बाद में मैं देखूँगा कि हाँ भाई मैंने ये सब करा था जब मैं 17-18 साल का था। और बाद में मतलब ये सब चीज़ें पे ऑफ करेगी और मुझे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी पूरी दुनिया की। और बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है ये दुनिया, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई ये दुनिया है क्या। और बहुत सारे लोग ना कभी क्वेश्चन नहीं करते चीज़ों को, और जो उनका जो बिलीव्स है वो मतलब अपने पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली, मतलब एक ही फैमिली पेरेंट्स, बट और जो फ्रेंड्स हैं उनके, और जो मतलब वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिन्हें वो सुनते हैं, और जो चीज़ें पॉपुलर रहती है ना लोग उसे बिलीव करते हैं बट कभी क्वेश्चन नहीं करते। और मेरी जो मतलब जो एक सबसे मेरा जो सबसे मतलब मेरे बहुत सारे प्रिंसिपल है, ठीक है, बट जो मेरा एक सबसे अच्छा प्रिंसिपल है और सबसे ग्रेट प्रिंसिपल है वो यही है कि जो भी चीज़ें है ना सबको क्वेश्चन करो, और सब चीज़ को क्वेश्चन करो, मतलब सबके बारे में क्वेश्चन एवरीथिंग एंड जस्ट एवरीथिंग। और ये चीज़ मतलब मैंने सीख लिया 17 साल की उम्र में, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मतलब सबके बारे में क्वेश्चन आस्क करो, नॉट जस्ट इन पर्सनल लाइफ एंड नॉट जस्ट इन लाइक माई प्रोफेशनल लाइफ, बट बिज़नेस में भी मुझे बहुत हेल्प करेगी। और मैं मतलब जो है ना, मैं सोच रहा था कि मैं अगर फ़िलोसोफ़र बन गया तो मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब मेरी कंपनी तो मैं बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कंपनी बनानी है, मतलब मैं मतलब बहुत सारा मैंने इन्वेस्टेड कर दिया अपना टाइम एंड एनर्जी, और मतलब मेंटली अपने आप को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी कह दी है ऑनलाइन, मतलब जिससे तुम्हें लगता होगा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँगा और मैं कंपनी बनाऊँगा, जो कि सच है, बट पॉसिबिलिटी है कि मैं एक फ़िलोसोफ़र बन जाऊँ। और मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम है कि मुझे क्या चाहिए दोनों में से, कि मुझे सच के बारे में भी जानना है, मुझे दुनिया भी समझनी है, बट मुझे एक कंपनी भी बनानी है, मुझे अमीर भी होना है, मुझे बिलियनर भी बनना है, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। और हो सकता है कि मैं दोनों कर सकूं, बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और मैं जो है ना, मैं जो मेरी लाइफ, मैं उसको मतलब ट्रूथ के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। और मतलब बाकी सब वैल्यूज़ के नीचे ही मतलब मैं रखूँगा, बाकी सब वैल्यू जो रहेगी ना सब नीचे ही रहेगी, बट जो ट्रूथ है ना वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है मेरी। और मैं मतलब सच के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी मतलब मुझे जो करना है ना, आज शायद से है 25 या नहीं 27 तारीख है, ठीक है, जनवरी की। मैं मतलब अभी 1 या 2 महीने बाद मार्च में या फरवरी के एंड में जाऊँगा मैं चर्च गेट, और वहाँ से मतलब कुछ फ़िलासफ़ी और जो फ़िलासफ़ी की बुक्स है या हिस्ट्री की बुक्स वो लेके आऊँगा, क्योंकि ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से समझ लो ऐसा फीलिंग आ रही कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। और मुझे ना अभी जो कॉर्पोरेट में मतलब मेम्योर थे, जो बिज़नेस बुक थी, वो सब छोड़ देना चाहिए पढ़ना, और पहले जो है मेरा इंटरेस्ट भी जाएगा ना ये सब चीज़ में, तो उसे मतलब फिल कर देना चाहिए और अच्छे से मज़ा ले लेना चाहिए, जो मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इतना फ़िलासफ़ी में और हिस्ट्री में। और अभी देखता हूँ मैं, मतलब मेरे पास थोड़े दिन हैं, कुछ 1-2 हफ्ते बाद मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, और मैं फ़िलासफ़ी के बारे में इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे अभी जाके मेरा अकाउंट्स पढ़ना चाहिए। अकाउंट्स मुझे कुछ आता नहीं वैसे उसमें, और मैथ्स भी। और मैं फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस भी पढ़नी है मुझे बहुत सारी डिटेल में। होएगी भाई मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया की, पता नहीं कब होएगी, बट होएगी ज़रूर। अभी मैं जाऊँगा मतलब लाइब्रेरी, फिर जाके मतलब देखता हूँ मैं, शायद से वही जो वीडियो है फ़िलासफ़ी की वही देखूँगा। मतलब मैंने स्पिनोज़ा के बारे में भी देखा था वीडियो, और बारूच स्पिनोज़ा मतलब ग्रेट फ़िलासफ़र थे, और बहुत मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा अच्छे थिंकर थे वो, और बहुत सारे मतलब इंटेलिजेंट लोग स्पिनोज़ा को एडमायर करते हैं, और स्पिनोज़ा बहुत ज़्यादा लव है बाय एवरीवन। और स्पिनोज़ा की बुक्स है जो शायद से मेन मतलब जो उनका काम है ना, उन्होंने कुछ एथिक्स पे करा था। और स्पिनोज़ा भी मतलब रैशनलिस्ट थे बहुत ज़्यादा, और रीज़न पे बिलीव करते थे। और सेम था मतलब रीना डिकार्ड्स के साथ। रीना डिकार्ड्स का जो कोट है, मतलब जो उनकी मतलब उन्होंने जो कहा है, आई थिंक दैट फॉर आई एम, वो बहुत सही है भाई। मतलब अभी तक की वो चीज़ सुलझी नहीं है मेरे से कि जो ये माइंड है और ये बॉडी, इसका क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों मतलब अलग है या दोनों मिले हैं, मतलब क्या है ये माइंड और बॉडी प्रॉब्लम, मतलब माइंड बॉडी रिलेशन। और ये जो पूरी चीज़ है इसको बोलते हैं द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। और माइंड बॉडी प्रॉब्लम देखना है मुझे, मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, बट लाइक देखना है मुझे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और
मुझे ये भी समझना है कि मतलब जो पैराडाइम्स है वो कैसे काम करता है, और जो बिलीफ है, बिलीफ के बारे में मतलब मुझे बुक्स कोई मिल ही नहीं रही है। मतलब बिलीव्स तुम देखो ना, जो पूरी दुनिया है ना, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है मतलब बिलीफ ही सब कुछ है। मैं ये कह सकता हूँ पूरी, मतलब मैं बहुत पहले बोलता हूँ कि मतलब ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, बट मतलब बिग पिक्चर अंडरस्टैंडिंग और बिग पिक्चर से तुम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा जो बिलीव्स है ना वही सब चीज़ है। मतलब देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बिलीव करता हूँ, और तुम ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम कुछ बिलीव करते हो, और मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं कुछ बिलीव करके बैठा हूँ, यहाँ वहाँ नहीं बैठा हूँ, यहाँ वहाँ नहीं बैठा हूँ। और मैं जो कर रहा हूँ डेली वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कुछ, और मैं जो नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बिलीव करता हूँ। और पहले ज़माने में ना लोग जंग पे चले जाते थे क्योंकि वो कुछ बिलीव कर रहे थे, और एक दूसरे लोग को मारा जाता था क्योंकि वो कुछ और बिलीव कर रहे हैं और हम कुछ और बिलीव करते हैं। और लोगों को मतलब अगर कोई कुछ और बिलीव करता था उसे सीधा मार दिया जाता था। और मतलब तुम देख सकते हो मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से फाइट करती है क्योंकि वो कुछ बिलीव करती है, और बहुत सारी मतलब क्रेज़ी चीज़ें हैं, और तुम्हें समझना पड़ेगा कि बिलीव्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि मेरी भी मतलब अभी भी बहुत सारे, मैं हूँ ना मतलब कंडीशन हूँ सोसाइटी से कुछ 17 सालों तक के, और मुझे जो पूरी कंडीशनिंग है उसे अनकंडीशनिंग करनी है। और बहुत सारे बिलीव्स हैं मेरे जो मैं मतलब अवेयर भी नहीं हूँ, और जो मेरे दिमाग में मतलब अनकॉन्शियसली रन कर रहे हैं, और मुझे उनका अवेयर होना है और उन्हें मुझे कॉन्शियसनेस में लाना है। और मुझे मतलब मेरे जितने बिलीव्स हैं ना मुझे सबका अवेयर होना है। जो फॉल्स बिलीफ है, जो मतलब सच बिलीफ नहीं है, वो मुझे सब तोड़ने हैं, और जो है उसको रिप्लेस करना अच्छे बिलीव्स के साथ। और मेरी बिलीफ सिस्टम ना थोड़े कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं क्या बिलीव करता हूँ और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मेरे लिए। इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब सोचता हूँ। मैं जब रात को सोने जाता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या करा आज, या मैंने क्यों करा वो। और मैंने रात को भी मैं जब सोता हूँ ना मतलब आँख बंद करके फिर उसके बाद सीधा डायरेक्टली मैं सो जाता हूँ। मतलब टाइम लगता है सोने में, तो मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने मतलब ये टाइम पे ये क्या कर रहा था मैं, या मैंने ये क्यों किया, और मैं क्या बिलीव करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं उस टाइम सोचता हूँ। और दुनिया मतलब समझ लो मतलब बिलीफ पे ही चलती है पूरी दुनिया पे। तुम मतलब देख सकते हो जो तुम बिलीव करते हो ना तुम वो बन जाते हो। और मैं अभी जो हूँ ना 17 साल का, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ना अभी मैं वो बिलीव करता हूँ कि मैं वो हूँ, और तुम वो हो जो तुम बिलीव करते हो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब मुझे जानना है कि तुम्हें ना एक चीज़ मतलब तुम्हें ना एक चीज़ में डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए, वो ये कि बिलीफ और एक्सपीरियंस। और बहुत सारे लोग को ना मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं है कोई चीज़ का, बट उन्हें बिलीफ है। और तुम देख सकते हो ऐसा भगवान के साथ, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना कभी भगवान को एक्सपीरियंस नहीं करे, बट उनके मतलब अंदर ना बिलीफ है भगवान का। फेथ या बिलीफ दोनों मतलब बोल सकते हो तुम कुछ भी, बट उन्होंने कभी गॉड को एक्सपीरियंस नहीं करा है। और बहुत सारे लोग ने मतलब बहुत सारे नहीं बट कुछ लोगों ने मतलब एक्चुअल में एक्सपीरियंस करा होगा गॉड को, और उनके पास मतलब एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और मेरे हिसाब से ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज़ किंग। और तुम्हें डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए बिटवीन अ बिलीफ एंड एन एक्सपीरियंस। और अब जो बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं उन लोग को सिर्फ बिलीफ है गॉड पे, बट जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो मिस्टिक्स हैं उन्हें एक्चुअल में शायद से होगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस गॉड का। मुझे नहीं पता अच्छे से क्योंकि मैं मतलब इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल चीज़ों में नहीं हूँ। मैं मतलब अपने आप को ना रेडिकली ओपन माइंडेड रखता हूँ सब चीज़ों से भी। और मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो स्पिरिचुअलिटी हो वो एक्चुअल में मतलब सही हो, और वो ना हो। और जैसा साइंस कहती है वो मतलब गलत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी देखो स्पिरिचुअलिटी कभी ट्राई नहीं करा हो, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और मुझे अगर समझ लो स्पिरिचुअल बनना है तो मुझे जो मेडिटेशन योगा और बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ेगी। और सही है मतलब स्पिरिचुअलिटी मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि ये वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कि मैंने कभी डिक्शनरी या डेफिनेशन पे देखा नहीं, बट जब मैं देखूँगा तो समझ में आएगा क्या होता है। और तुम्हें ना मतलब हर चीज़ के लिए मतलब अपना जो दिमाग है ओपन रखना चाहिए, और रेडिकली ओपन माइंडेड रहना चाहिए तुम्हें। और मैं मतलब अपने आप को ये आइडिया से भी ओपन करता हूँ कि जो भूत लोग हैं या आत्मा प्रेत, और जो समझ लो पैरानॉर्मल फिनोमेना है वो भी एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि मैंने कभी ये सब डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करा है, ठीक है। और मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और कूल रहेगा अगर ये लोग ये सब चीज़ें मतलब एग्जिस्ट करती है, बट अपने आप को मैंने ये आइडिया से ही ओपन करा है। और अगर तुम ये चीज़ ना कोई साइंटिस्ट या कोई
रैशनल इसको बोलोगे ना तो वो बोलेगा ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, बट तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड है, मतलब जो साइंटिफिक साइंस, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं ना लोग बहुत ज़्यादा डॉगमेटिक है और बहुत ज़्यादा उन्होंने ना मतलब कभी साइंस को क्वेश्चन नहीं करा और बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन्होंने साइंस में बहुत बिलीव है और उन्हें लगता है ना ये जो इस सब जो चीज़ें हैं मतलब फिनोमिना, मतलब पैरानॉर्मल फिनोमिना और जो जो मतलब मिस्टिसिजम्स, उन्हें लगता है, और जो स्पिरिचुअलिटी उन्हें लगता है ये सब फालतू है और ये सब वुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर तुम एक साइंटिस्ट हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम ना मतलब अपने जो दिमाग है उसको थोड़ा रेडिकली ओपन माइंडेड रखो और ये चीज़ें ना खुद ट्राई करो, और जब तक कि तुम खुद ट्राई नहीं करोगे ना तो तुम्हें लाइक पता नहीं चलेगा, ठीक है। और यही है, मतलब मैं हमेशा जो मेरे चैनल है उस पर यही सिखाऊंगा कि अपने आप को ना मतलब रेडिकली ओपन माइंडेड रखो, और रेडिकल ओपन माइंडेडनेस इज़ लाइक की टू अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड बेटर देन एवरीवन एल्स, एंड तुम्हें मतलब जो है दुनिया को वो हर तरीके के लेंस से देखना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे। तो मतलब जो तुम्हारे लेंस है, एक ही वर्ल्ड व्यू, तुम उससे नहीं देख सकते हो दुनिया को, तुम्हें बहुत सारे लेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे, फिर तुम्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी दुनिया की। और मैं चाहता हूँ ना, मतलब ये मैं खुद से ईजाद कर रहा हूँ या क्या पता क्या है ये, बट मैं चाहता हूँ जो मैं पूरी दुनिया है ना उसको बिना लेंसेस के देखूँ, और ये करना बहुत मतलब शायद से इम्पॉसिबल है, क्या पता शायद से हार्ड हो, बट मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, मतलब दुनिया को बिना लेंसेस, बिना कोई वर्ल्ड व्यू के देखना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और जब मैं ऐसा करूँगा ना तो मैं जो पूरी दुनिया है ना उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाऊँगा, और तब शायद जो चीज़ें मैं देखूँगा वो सच हो, बट शायद से ये इम्पॉसिबल है, मतलब जो पूरी दुनिया उसको बिना कोई वर्ल्ड व्यू, बिना कोई लेंसेस के देखना। बट वाई लाइक काय मतलब क्यों ये इम्पॉसिबल है, क्यों क्यों किसी ने नहीं देखा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो इम्पॉसिबल है। ये किसी ने देखा होगा, मतलब पूरी दुनिया को बिना कोई लेंसेस या बिना कोई वर्ल्ड व्यू के, मुझे कैसे पता चलेगा। और मैंने कभी खुद ये चीज़ ट्राई नहीं करी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सच है या गलत, तो मुझे खुद ये ट्राई करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया उसे बिना लेंसेस, बिना कोई वर्ल्ड व्यू के देखना, और जो है पूरा अनफिल्टर्ड तरीके से। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मुझे मेरी जो ज़िंदगी है उसके साथ क्या करना है, एक फ़िलासफ़र बनना है या एक कंपनी बनानी है, दोनों करूँगा मैं वैसे तो। और अभी ना मैं तो सोच रहा हूँ ना कि मतलब थोड़ी मतलब फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा हूँ मैं फ़िलासफ़ी के बारे में भाई, बहुत ज़्यादा। ये ऑब्सेशन अच्छा है कुछ एक पॉइंट तक है, बट अगर इसी पॉइंट, ये जो ऑब्सेशन है उसको अलग लेवल पे लेके चला गया ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ ना वो यही है कि ना जो पूरी दुनिया है ना उसमें कोई सच के बारे में परवाह नहीं करता है, मतलब साइंस लोग भी नहीं करते, साइंटिस्ट लोग भी नहीं करते, और जो रिलीजियस लोग भी नहीं करते सच के बारे में परवाह, और जो फिलोसोफर्स है बहुत सारे फिलोसोफर्स को भी सच के बारे में परवाह नहीं, और जो बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स है जो स्पिरिचुअलिटी में मतलब है उन लोग भी सच के बारे में परवाह नहीं करते। और जो पूरी दुनिया है ना बहुत ज़्यादा लाइक सर्वाइवल में लॉस्ट है, मतलब ह्यूमैनिटी इज़ लाइक डीपली 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 लॉस्ट इन सर्वाइवल। और मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सच के बारे में परवाह करता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मतलब टाइप का इंसान हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी लाइक सर्वाइव करना है, और मतलब बहुत सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा लॉस्ट है मतलब सर्वाइवल में, और कोई 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 सच के बारे में परवाह नहीं कर रहा है भाई आज के ज़माने में। मतलब शौक हूँ मैं इतना ज़्यादा, मतलब इंसेनली मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जब मैं एक्चुअल में देखा था, और मुझे मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ ना मेरे आसपास के मतलब कौन लोग हैं जिन्हें सच के बारे में परवाह है। मतलब मेरा एक दोस्त है ठीक है, उसका नाम है नोहा, वो फ़िलासफ़ी पढ़ता है, बट उसे भी सच के बारे में परवाह नहीं है। वो भी मतलब समझ लो, मैं बता तो नहीं सकता बट समझ लो वो उसके सच के बारे में परवाह नहीं है उसे। और मुझे खुद के सच के बारे में परवाह नहीं थी पहले, बट अभी से है, मैं 16 या 17 साल का हूँ ना तब से। और जो मेरी फैमिली है उन्हें भी सच के बारे में परवाह नहीं है, मेरा भाई मतलब काम पे आता है बस, और उससे बस अपनी जो जॉब है वही करते रहनी है और जो सी ज़िंदगी है वो जीनी है। और मेरी जो अम्मी है, मेरे जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बट उन्हें भी सच के बारे में परवाह नहीं है। जो मेरे फादर है वो भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बट उन्हें भी सच के बारे में परवाह नहीं है। और जो मेरी बहन है उन्हें भी सच के बारे में परवाह नहीं है। और मेरे जो पूरा ख़ानदान है उसमें किसी को सच के बारे में परवाह नहीं है, कोई फ़िलासफ़र नहीं है, और कोई नहीं चाहता है कि उन्हें सच पता चले और वो सच के बारे में मतलब अपनी ज़िंदगी बिताए। और मेरे जो कॉलेज है उसमें भी इतने सारे प्रोफेसर्स हैं, उन्हें भी सच के बारे में परवाह नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्हें मतलब अपन देखते हैं, जो जिसे अपन फॉलो करते हैं, बट उन्हें भी सच के बारे में परवाह नहीं है।
और इतनी सारी बुक्स मैंने पढ़ी, बट जिनकी बुक पढ़ी है ना उन्हें भी शायद से सच के बारे में परवाह नहीं है। तुम्हें लगता है मतलब जो कार्ल मार्क्स था उसे सच के बारे में परवाह थी, या जो मतलब एडम स्मिथ था उसे सच के बारे में परवाह थी? मुझे तो नहीं लगता है, मतलब हो सकता है उन्हें परवाह थी, बट मतलब लाइक बहुत ज़्यादा मैं नाराज़ हूँ कि मतलब पूरी दुनिया है इतनी बड़ी और किसी किसी को सच के बारे में परवाह नहीं है, मतलब किसी को नहीं, किसी को नहीं। और ये थोड़ा एक रेडिकल समझ लो रियलाइजेशन थी, और सब चेंज हो गया मतलब इसकी वजह से। अब मैं जो है ना, मैं इमरान अंसारी अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट कर रहा हूँ इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। और जो सच है ना, सच ट्रूथ इज़ माई हाईएस्ट वैल्यू। और अगर तुम देखो, तुम अगर कोई भी वैल्यू अगर ट्रूथ के ऊपर रखोगे ना तो वो वैल्यू करप्ट हो जाएगी। और जो मतलब समझ लो मेरी फैमिली है, या जो मेरे कॉलेज में लोग हैं, या जो दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, लोग ना ट्रूथ को अपनी हाईएस्ट वैल्यू नहीं रखते, और उनकी ट्रूथ ना कभी वैल्यू भी नहीं देती है। और बहुत सारी चीज़ें ना अबाव ट्रूथ रखते हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ करप्ट हो जाती है। और तुम मतलब डीपली ट्रबल हो जाओगे अगर तुम ना कोई भी वैल्यू रख दो अबाव ट्रूथ, और तुम एक लाइफ जियोगे जो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल रहेगी, और इल्यूजन्स पे क्रिएट रहेगी, और फैंटेसीज़ पे रहेगी, और लाइस पे रहेगी। और मैं ना झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि एक लाइन में दूसरा लाई क्रिएट करता है। और मतलब जो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ तुम कर सकते हो ना, वो यही है कि तुम खुद से झूठ बोलो। और मैंने ना अपने आप से बहुत झूठ बोला है मतलब पहले, और मैं अभी भी झूठ बोलता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, मैं भी सर्वाइवल के लिए मतलब बहुत चीज़ें करता हूँ। मैं भी मतलब मेरी 12वीं मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, और मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं वो टाइम जब मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं सच के बारे में परवाह नहीं कर रहा हूँ, मुझे ट्रूथ के बारे में केयर नहीं है। बट मैं ये चीज़ का ना हाईली कॉन्शियस, हाईली अवेयर हूँ। और मैं बस चाहता हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, मतलब डेली मतलब कुछ 24 घंटे रहता है, मैं 16 घंटे में चाहता हूँ अगर मैं सोते टाइम तो अनकॉन्शियस रहता हूँ। बट बाकी टाइम जो मेरी कॉन्शियस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े, और मैं मतलब जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ मैं उसका कॉन्शियस हो पाऊँ। अभी मुझे ये मालूम है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने उससे पहले मतलब क्या करा था ना, मैं एकदम फील और एकदम मतलब सोच पा रहा था कि मुझे क्या करना है, और कॉन्शियसनेस बढ़ानी है मुझे, अवेयर होना है मुझे चीज़ों का, हाईली हाईली अवेयर। और शायद से मैं हूँ अवेयर मतलब चीज़ों का, बट एकदम ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। और ये हो सकता है कि मैं मतलब फ्यूचर में ना जो बड़े बड़े फिलोसफी के चैनल से उनसे कोलैब करूँ, और डिबेट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि डिबेट करके ना किसी को कुछ नहीं मिलता है। और डिबेट करूँगा ना मैं अगर, तो उसमें मतलब टाइम बर्बाद है। और मैं ना ये भी बोल सकता हूँ कि मैं कभी पॉडकास्ट नहीं करूँगा मेरी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। अभी पॉडकास्ट अभी के लिए तो बहुत फेमस है, और शायद बाद में जाके ना और फेमस हो जाए, बट मैं पॉडकास्ट नहीं करूँगा। कि मैं मतलब जब पॉडकास्ट करूँगा ना तो मैं वो चीज़ें बता रहा रहूँगा, और मतलब सिर्फ मुझे कुछ मालूम नहीं है तो मैं पॉडकास्ट करके क्या करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हूँ अपनी इग्नोरेंस का। और पॉडकास्ट में समझ लो लोग मतलब चीज़ें खुद से बना बना के कहते हैं मेरे हिसाब से, और सही नहीं है मतलब ये सब करना। और मैं बस चाहता कि मैं अच्छे से समझूँ चीज़ें, तो मैं नहीं करूँगा कोई भी पॉडकास्ट फ्यूचर में। और डिबेट भी नहीं करनी है किसी से, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हार जाऊंगा, बट इसलिए अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और मेरा मकसद है ना कभी ये नहीं रहेगा अगर मैं कोई डिबेट करता भी हूँ तो कि मैं मतलब मैं डिबेट जीतूँ कोई, बट ये रहेगा कि मैं जो सच है ट्रूथ वो जानूँ। और मतलब तुम देखना, तुम मतलब सही हो सकते हो और तुम डिबेट भी हार सकते हो, और तुम गलत भी हो सकते हो बट डिबेट तुम जीत सकते हो। तो ऐसा सीन है कुछ। तुम जॉर्डन पीटरसन के साथ तुम देख सकते हो ऐसा, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों पे गलत है, बट वो कोई कोई मतलब डिबेट जीत जाते हैं। और जो उसके अपोनेंट्स हैं, मतलब जो उनके मतलब उनसे डिबेट कर रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों पे राइट होता है, बट वो जॉर्डन पीटरसन से हार जाता है डिबेट में। और जो जॉर्डन पीटरसन है उसे मतलब शायद से सच के बारे में मतलब परवाह नहीं है। जॉर्डन पीटरसन जो है वो भी जो अपनी आइडियोलॉजी है या जो बिलीव करता है, जो उनका वर्ल्ड व्यू है वो उसे प्रीच करता है, और वो उन्होंने कभी वो चीज़ को डिकन्स्ट्रक्ट नहीं करा है। और अगर मैं तुम्हें लगता है ना कि अगर जो जॉर्डन पीटरसन है उसे सच के बारे में परवाह है, तो अगर मतलब मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ जॉर्डन पीटरसन को कि वो जाए, जो उनका जो पूरा फेम है, सक्सेस है, उन्हें जो इतनी मिली है, उनकी बुक जो इतनी पब्लिश करते हैं, वो ना ये सब छोड़ दें और कोई जंगल में चले जाए, या मतलब ये सब छोड़ के मतलब थोड़ा मतलब अलग हो जाए ये पूरी दुनिया से, ये सब फेम सक्सेस छोड़ के, और फिर जो है ना सच के बारे में तलाशी करे, और जो उनका पूरा वर्ल्ड व्यू से थोड़ा क्रिटिसाइज़ करे, और उसके जो अगेंस्ट में मतलब इतने सारे इन्फॉर्मेशन है वो जाके मतलब कंज्यूम करे, या वो सब जाके मतलब उनके बारे में पढ़े।
और जो मैं मतलब देखो जो है जॉर्डन पीटरसन उनको मतलब अच्छे इंसान है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट इंटेलेक्चुअल है वो, बट स्टिल लाइक उन्हें भी सच के बारे में परवाह नहीं है। और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स है पूरी दुनिया में जिन्हें सच के बारे में परवाह नहीं है। और ये चीज़ ना बस तुम एक्सेप्ट करो कि किसी को सच के बारे में परवाह नहीं है, मुझे भी नहीं है। और मुझे शायद अगर मैं फ्यूचर में बोल रहा हूँ कि मैं मतलब करूँगा, बट शायद मुझे भी ना रहे फ्यूचर में सच के बारे में परवाह। और मैं भी मतलब मेरी कोई आइडियोलॉजी वो प्रीच करना चाहता हूँ, या जो मेरे बिलीफ सिस्टम है मैं उसे डिफेंड करना चाहता हूँ। बट मैं ये सब चीज़ों का ना हाईली अवेयर हूँ, और मैं सब चीज़ें ना अभी से ही समझ रहा हूँ। और मुझे लाइक समझ में नहीं आता कि मतलब ये कैसी 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 रेडिकल रियलाइजेशन है, मतलब ये सब चीज़ें रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड चीज़ है ये सब। और बस मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी मतलब डॉगमेटिक ना रहूँ, मैं सब चीज़ क्वेश्चन करूँ, और जो मेरी बिलीव्स रहे वो भी मैं क्वेश्चन करूँ, और बिलीव्स को मैं समझूँ अच्छे से डिटेल में, और जो वर्ल्ड व्यू मेरा वो एक्यूरेट रहे बहुत ज़्यादा, और अच्छे से जो है रियलिटी वो रिप्रेजेंट करे। और मैं सब 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 चीज़ क्वेश्चन करूँ भाई, बस मैं ये चाहता हूँ कि सब चीज़ में क्वेश्चन करूँ, और डॉगमेटिक ना रहूँ कोई भी चीज़ के बारे में। और बहुत सारे लोग को मतलब जो जो मैंने चीज़ें सीखी है अभी, जो प्रोफाउंड रियलाइजेशंस हुई है, जो रेडिकल रियलाइजेशंस है, मैं बहुत सारे लोग को उसके बारे में सिखाऊँ भी, और उन्हें मतलब बताओ कि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, और दिखाओ कि मतलब तुम कितने ज़्यादा गलत हो और सही कैसे हुआ जाता है, और फ़िलासफ़ी सिखाओ। और मैं हो सकता है कि मतलब मैं एक फ़िलासफ़ी चैनल स्टार्ट करूँ मतलब फ्यूचर में, और उधर मैं फ़िलासफ़ी सीखा और कोर्सेस बेचूँ कुछ, मतलब सिर्फ अर्निंग करने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं। और जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज ना रखो, मतलब डीमोनेटाइज कर दो पूरा, या हो सकता है मैं मोनेटाइज रखूँ, क्योंकि देखो वो जो मोनेटाइज चैनल रहेगा ना, जो मतलब यूट्यूब से पैसा आएगा ना, मैं वो हो सकता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है मैं उन्हें गिव अवे करने के लिए रखूँ, बुक्स गिव अवे करने के लिए फ़िलासफ़ी की, या जो मैं है ना वो जो पूरा पैसा वो मैं चैरिटी में लगा सकता हूँ, या समझ लो बहुत चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो पैसे के साथ। अच्छी मतलब अच्छा यूज़ करना है वो पैसे का, मतलब ग्रोथ के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। और रुको मेरा बाल खराब हो गया, पहले मैं बाल ठीक कर लूँ फिर स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। और मतलब स्पॉन्सरशिप भी करूँगा मैं, अगर स्पॉन्सरशिप आई तो, बट अच्छी चीज़ स्पॉन्सरशिप करूँगा। और तुम ऐसा याद रखना कि जो इमरान अंसारी है ना वो कभी जॉर्डन पीटरसन जैसा नहीं बनेगा, मतलब वो ना सच के बारे में केयर करेगा, और उसे अगर इतना फेम या सक्सेस या मनी मिल गई ना तो वो सभी सब छोड़ के चला जाएगा। और मैं तो सीधा चैलेंज दे रहा हूँ जॉर्डन पीटरसन को, अगर उसे लगता है कि उसे सच के बारे में परवाह है तो वो सब छोड़ दे जो वो कर रहे हैं और कुछ और बन जाए। बट वो बहुत ज़्यादा अटैच है सब चीज़ों से, अपने फेम सक्सेस मनी से, और समझ लो मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो अटैच है, और वो नहीं कर पाएगा ये मेरे हिसाब से तो। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक होगा, बट मतलब कर सकता है जॉर्डन पीटरसन अगर वो चाहे तो, बट इट वुड बी वेरी वेरी पेनफुल फॉर हिम टू डू दैट, एंड देयरफॉर इज़ नॉट गोइंग टू डू, बिकॉज जो पहला प्रिंसिपल है ना साइकोलॉजी का वो यही है कि जो इंसान है वो मतलब दर्द से अवॉइड, मतलब दर्द को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर सीख करना चाहता है। और ये मतलब सब लोग के लिए ट्रू है, मतलब मेरे लिए भी ट्रू है, मतलब मेरे लिए थोड़ी डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जो दर्द है वो सीख करूँ और सफरिंग सीख करूँ। और हाँ, जो चीज़ है ना जो मैं 100% मतलब रियल है मेरे हिसाब से, वो ये है कि सफरिंग है ना बहुत ज़्यादा रियल है। क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें सफ़र करते हैं ना तो तुम्हें वो नहीं करनी चाहिए, और कोई चीज़ से अगर मिजरी कॉज होती है तो तुम्हें वो नहीं करना चाहिए मॉरली, और ये मतलब सही चीज़ है। और सफ़रिंग बहुत ज़्यादा रियल है, बट मुझे अच्छे से और समझना है कि सफ़रिंग क्या है, पेन, और जो पूरे इमोशंस है मुझे इमोशंस के बारे में भी समझना है कि मतलब एक होता है लॉजिक और एक होता है इमोशन, और दोनों चीज़ मतलब है एक ही मतलब कॉइन के दो पहलू है, इमोशनल और एक लॉजिक। और इंसान है ना वो इमोशनल बीइंग से। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जो है इतने सारे फिलोसोफर्स थे पास के रैशनलिस्ट, उन्होंने मतलब लॉजिक को प्रीच करा, बट उन्होंने कभी इमोशंस की बात नहीं की, और शायद से की हुई, मैं मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा उतना। तो इमोशंस की भी मुझे स्टडी करना है। और जो सबसे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है ना वो मतलब जो है ना वो मेरा माइंड है, मतलब माइंड ये सब कैसे क्रिएट कर रहा है, और मेरा माइंड मुझे कैसे फुल कर रहा है सब चीज़ों में। और जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है मतलब माइंड। और मुझे बस मेरे माइंड को समझना है, और माइंड को मैं तो समझ जाऊँगा मतलब अच्छे से, और माइंड से कभी फूल नहीं होना है मुझे। और एक ओल्ड विजडम है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ कुछ थोड़े सालों तक के, वो है कि नाउ थाई सेल्फ, मतलब खुद को जानो।
मैं अपने आप से बहुत क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मतलब ऐसा नहीं, बट मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं अपने आप को क्या मान के बैठा हूँ। और जो है ना, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ वो ये है कि जो मेरी बॉडी है ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये एक इनहेरेंट मतलब बोरो आइडेंटिटी है किसी, समझ लो। मतलब मैं, मेरा नाम भी नहीं हूँ, मेरा नाम है इमरान अंसारी, ठीक है, बट नाम एक आइडेंटिटी नहीं है। मैं एक्चुअल में कौन हूँ और मेरी सेल्फ इमेज क्या है, मैं अपने आप को क्या मान कर बैठा हूँ या पूरी दुनिया में। और ये जो भी मेरी नीड्स है, जो मैं चाहता हूँ, मतलब समझ लो खाना खाना या बहुत सारी जो है फिज़िकल नीड्स, वो सब मतलब मुझे मीट करनी है बॉडी के लिए। बट मुझे मेरी जितनी बॉडी, मुझे मेरी जो बॉडी मांगती है ना, मुझे थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। बट ये एक बोरो आइडेंटिटी है और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए मुझे मेरी बॉडी को। और मतलब समझ लो मैं कौन हूँ, मुझे ये जो है ना इसके बारे में बहुत दिलचस्पी आ रही है। और मैं ये चीज़ ना मतलब एक जर्नी पे जाके और बहुत सारी वेरियस बुक्स और टीचर्स और बहुत सारे मेंटर्स और बहुत सारी चीज़ें जब आएगी उससे ही मैं जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। और जाते जाते यही बोलूँगा कि मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा था इमरान खान से और कहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। बट लाइक सही में फ़िलॉसफी पढ़नी है मुझे डीपली डीपली डीपली। और बस यही है कि जो है ना भाई, सच के बारे में केयर करो। बहुत सारे मतलब जो कोट्स थे मैंने स्क्रीनशॉट खींचा था उनका, और मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब मैं पहली बार पढ़ा, ठीक है, इतने सारे कोट्स, कुछ 6 या 7 पूरे कोट्स थे, बट मुझे कोई भी कोट समझ में नहीं आया। और समझ लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स 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 राइटिंग है इमानुएल कांत की। और मैं मतलब एक बुक दिखी थी मेरे को, मतलब बता रही थी कि जो इमानुएल कांत की फ़िलासफ़ी है वो क्या है और उन्होंने मतलब क्या कहा है, बेसिकली उसकी पूरी समरी थी। और मैं वो देख रहा था ना, उसके मैंने 2-3 पेज ही मतलब सही से देखे और मुझे समझ में आ गया कि भाई इमानुएल कांत है ना वो सिर्फ एडवांस लोग के लिए है। और जो एडवांस लोग हैं उन लोग भी उसे नहीं समझ पाते जल्दी से। और मुझे जो है ना इमानुएल कांत को अगर समझना है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब टाइम दो भाई, कुछ 5 या 10 साल या 20 या 30 साल लगेंगे। और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो बुक है ना वो भी कुछ महंगी शायद है, मतलब मैं पूछा था ना तो बोल रहे थे 4000 की थी, 4000 नहीं 14000 शायद से। फिर अंकल मेरे लिए 4000 कर दिए थे। क्या पता है भाई, महंगी आती है इमानुएल कांत की बुक और शायद से आती सस्ती वाली। बट मैं मतलब देखूँगा, मतलब कोई इमानुएल कांत का कोई फ़िलोसोफर रहेगा ना जो इमानुएल कांत को अच्छे से पढ़ा रहे, मतलब मॉडर्न डे में, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई मुझे थोड़ा समझा दे इमानुएल कांत की फ़िलोसफ़ी, और वो अगर समझा देगा तो सही है। और मैं वो समझने के बाद ही इमानुएल कांत की बुक पढ़ूँगा, वरना उससे पहले मैं पढ़ूँगा तो मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा चला जाएगा और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा वो पूरी बुक। बट वो जो बुक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, मेटाफिज़िक्स और एपिस्टेमोलॉजी के लिए, जिसकी वजह से मुझे वो अच्छे तरीके से पढ़नी है। और जो बुक है ना द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, वो इमानुएल कांत ने ना कुछ 10 साल बाद ना बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने के बाद लिखी थी। और वो मतलब 10 सालों तक के थिंकिंग करते रहे, सोचते रहे डेली, और मतलब वॉकिंग करे और बहुत ज़्यादा नोट्स लिए और बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी भी करी। और बहुत ज़्यादा मतलब 10 सालों तक के उन्होंने सोचा, उसके बाद जो उनकी जो पूरी बुक थी ना द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न उसे लिखा। और वो जो है ना बुक, वो मतलब जो एडवांस लेवल के फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर्स हैं ना वो भी स्ट्रगल करते हैं उसे समझने के लिए। और मैं तो अभी समझ लो कुछ इंटरमीडिएट लेवल का ही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत हार्ड और इम्पॉसिबल है काम का जो काम है वो समझना। और उन्होंने मतलब क्या क्या, और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट फिगर है पूरी मतलब हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में इमानुएल कांत। और शायद से अगर इमानुएल कांत नहीं रहते तो जो भी अभी हमारे पास है ये पूरी दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसमें इतनी प्रोग्रेस नहीं होती है। शायद से होती, बट बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल था इमानुएल कांत का। और उन्होंने शायद से मोरालिटी और एथिक्स के बारे में बुक लिखी है एक, और वो पढ़नी है मुझे जानना है कि जो इमानुएल कांत थे उनके मतलब जो ओपिनियंस है और उन्होंने मतलब उनके हिसाब से जो ये मोरालिटी और एथिक्स है वो मतलब क्या है। और मेटाफिज़िक्स तो मतलब समझनी है मुझे अच्छे से डिटेल में, और एपिस्टेमोलॉजी भी। और थोड़े कॉम्प्लेक्स थे फिलोसोफर इमानुएल कांत, और मतलब एक ही शहर में रहते थे वो शायद से। और इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ना इमानुएल कांत, मतलब जो उनके नेबर्स हैं ना उन्हें मतलब वो अपना मतलब घड़ी लगा देते, अपना क्लॉक लगा देते कि मतलब 3:30 बजे का, क्योंकि उन्हें मालूम था 3:30 बजे के बाद या 3:30 के टाइम इमानुएल कांत अपने वॉकिंग के लिए जाते। और उन्होंने ना मतलब पूरी ज़िंदगी एक ही सिटी में गुजारी, और मतलब जो अपनी सिटी है ना उसको सिर्फ एक ही बार के लिए मतलब सिटी से बाहर गए थे। और जब वो मतलब इमानुएल कांत अगर समझ लो बीमार हो जाते, सिक हो जाते, तो वो वॉकिंग के लिए नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से जो उनके नेबर्स थे वो बहुत ज़्यादा समझ लो परेशान हो जाते थे।
और बहुत ज़्यादा पेनफुली और स्लोली और ऑब्सेसिवली लिखी है उन्होंने द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मतलब ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का मेरे हिसाब से तो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब देखो, मतलब पहले ना मतलब लोग थे उन्हें लगता था वो सही थे, बट वो आगे जाके गलत प्रूव हो गए। और मुझे लग रहा है कि मतलब मैं अभी का लोग हूँ, ठीक है, और अभी के बहुत सारे लोग हैं उन्हें लग रहा है कि वो सही है, वो राइट है। बट ऐसा हो सकता है 100 या 200 सालों बाद कि हम भी मतलब प्रूव हो जाए रॉन्ग। और जो है ना मतलब चीज़ साइंस के बारे में वो है कि साइंस भी मतलब पहले बहुत रॉन्ग थी और शायद से अभी भी रॉन्ग है, हमें मालूम नहीं, मतलब हमें आइडिया नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में प्रूव हो जाए कि साइंस बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, बट मतलब देखना है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, अभी तो कुछ। और मैं कह सकता हूँ प्रोफाउंडली और अच्छे इस तरीके से कि आई डोंट नो एनीथिंग, एंड द ओनली थिंग दैट आई नो इज़ दैट आई डोंट नो। और कोई तो एक डार्क मांगा मैं देख रहा था, मतलब थोड़े दिन या थोड़े महीने पहले, मुझे याद नहीं अच्छे से, बट थोड़े हफ्ते पहले बोल सकते हैं। और उसमें मतलब एक कैरेक्टर मतलब था, एक विलन, उसका नाम था AM, ठीक है। और उसने मतलब जो रीने डिकार्ड्स का फेमस कोट है, आई थिंक देयर फॉर आई एम, उसने उसमें यूज़ करा था। और बहुत सारा डिस्टर्बिंग और डार्क मांगा है, अगर तुम उसे कुछ जाके पढ़ सकते हो। उसका शायद से नाम है आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम। और बहुत सारा डीप एंड डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं वो मांगा में। और उसने मतलब कुछ इंसानों को टॉर्चर करा बहुत ज़्यादा, हमेशा के लिए, ठीक है, फॉर एवर। तुम सोच सकते हो कि ये सुन के कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है, मतलब फॉर एवर, मतलब उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करना और सफरिंग इन्फ्लिक्ट करना उन पर। और उसने मतलब कहा कि वो ह्यूमैनिटी से कितना नफ़रत करता है। और उसने ये मतलब जो उसकी फ़ेमस लाइन है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लगी वो ये थी कि मतलब बहुत सारी लाइन्स थी वो मांगा में जो मुझे पसंद आई, बट जो एक है जो सबसे मतलब अच्छी लगी मुझे, वो है आई वॉज हेल लुकिंग एट हेवन। बहुत ज़्यादा मतलब सही लाइन है ये, मतलब आई वॉज हेल लुकिंग एट हेवन। और जो एम है उसने मतलब समझ लो वो कुछ उसने ये भी कहा था आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम। और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मांगा है, तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए वो। और ऐसी बहुत सारी मांगा है जो तुम पढ़ सकते हो जो ऐसे डिस्टर्बिंग है, बट मैं नहीं पढ़ता हूँ, बट हो सकता है पढ़ो फ्यूचर में। और ये जो एम है ना, मतलब ये पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देता है और बॉस मतलब पूरी दुनिया को ये मार देता है, बट कुछ 5 लोग को ये ज़िंदा रखता है। और ये 5 लोग जो ज़िंदा थे ना, उन लोग मतलब बहुत ज़्यादा बदनसीब इंसान और बहुत ज़्यादा उन लोग का लकी नहीं था, मतलब क्योंकि जो लोग मर गए ना वो बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। और जो लोग ज़िंदा है ना, ये 5 लोग एनवी करेंगे उन लोग को जो लोग मर गए। क्योंकि ना जो ये एम है वो जो 5 लोग हैं उन लोग को मतलब हमेशा के लिए टॉर्चर करता है, मतलब हमेशा के लिए फॉर एवर। और ये जो 5 लोग हैं उन लोग कभी मर नहीं पाते, क्योंकि लोग समझ लो मतलब मर ही नहीं पाते लोग। एम ने ऐसा मतलब क्रिएट करा था। और एम ना मतलब जो है ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा नफ़रत थी उससे। और उससे मतलब बनाया गया था एक ग्लोबल मतलब दुनिया मतलब वर्ल्ड वॉर के लिए। और उसके बाद वो मतलब थोड़ा कॉन्शियस हो गया और उसने तभी अपनी फेमस लाइन बोली आई थिंक देयर फॉर आई एम। और बहुत ज़्यादा हॉरिबल हॉरिबल मांगा है और डिस्टर्बिंग भी है बहुत ज़्यादा। और मतलब जो उसका कोट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक आई वॉज हेल लुकिंग एट हेवन। और मैं भी सोच रहा हूँ ना कि मैं भी मतलब कोई अपनी ऐसी मांगा या स्टोरी लिखूँ जिसमें मतलब कोई एआई को मैं विलन बनाऊँ और उसमें ह्यूमंस भी रहे। और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग डार्क डीप एंड वेरी वेरी डार्क डिस्टर्बिंग मतलब एक मांगा लिखूँ या कोई नावल लिखूँ और कोई एक स्टोरी लिखूँ ऐसी एआई के बारे में। और जब मैं लिखूँगा ना तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक महीने में या एक हफ़्ते में लिख लिया, बट सालों सालों लगा दूँगा उसको लिखने में। और एंड में जाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डीप डिस्टर्बिंग और माइंड ब्लोइंग और नाइटमेयर दे देगी वो कहानी स्टोरी। और मतलब उसके लिए ना मेरे को इमेजिनेशन जो मेरी है ना वो बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। और अभी तो मेरे हिसाब से मेरी इमेजिनेशन बहुत कम है, क्योंकि मैं मतलब ऐसी बुक्स नहीं पढ़ता हूँ जो मुझे हेल्प करे मेरी जो इमेजिनेशन है उसे बढ़ाने में। और मैं इसलिए सोच रहा हूँ ना मैं साइंस फिक्शन मतलब रीड करना स्टार्ट कर दूँ अभी से ही 17 की उम्र में ही। और मतलब पढ़ते रहूँ कुछ ना कुछ मतलब साइंस फिक्शन बुक्स। और मतलब पढ़नी है साइंस फिक्शन बुक्स मुझे, मतलब मेरा गोल है कि ये साल मैं कुछ साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ूँगा, मतलब 10 या 20 या 30 या 40 तक के तो साइंस फिक्शन पढ़नी है। और इतना मुझे मालूम नहीं है साइंस फिक्शन के बारे में, बट उससे मेरी इमेजिनेशन है वो थोड़ी बढ़ सकती है। और मैं ट्राई भी करूँगा कि कोई ख़तरनाक सी एआई विलन स्टोरी लिखूँ मैं, और बहुत सारा डीप डिस्टर्बिंग डार्क एंड हॉरिबल रहे।
और देख के मतलब लोगों को मतलब पढ़ने का मन ना करे आगे, और जो एंडिंग रहे वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहे।